शकुनी की मृत्यु के बाद वहां गए उसके मायावी पासे। महाभारत के युद्ध के 18वें दिन क्या हुआ था? युद्ध के 18वें दिन शकुनी की मृत्यु के बाद कहाँ गए उसके मायावी पासे। आइए दोस्तों, जानते हैं एक नई कहानी के साथ। आज मैं वापस लेकर आ गई हूँ एक नई रोचक जानकारी। महाभारत में शकुनी के पासों ने विनाशकारी खेल चौसर खेला था, जिसके कारण द्रौपदी चीरहरण जैसा कलंक हमेशा के लिए धब्बे के स्वरूप में समाज के माथे पर चिपक गया है। महाभारत के युद्ध में शकुनी की मृत्यु सहदेव के हाथों हुई थी। शकुनी के मरने के बाद श्री कृष्ण ने पांडवों को पासों को नष्ट करने के लिए कहा था। महाभारत में द्रुत क्रीड़ा यानी शकुनी के पासों के खेल ने इतिहास को द्रौपदी के चीरहरण जैसा कलंक दिया। शकुनी के पासे न ही उसके इशारे पर चलते, न ही पांडवों को हर बार हार का मुंह देखना पड़ता। यह शकुनी के पासे ही थे जिसके दम पर शकुनी ने दुर्योधन के साथ मिलकर इतनी बड़ी चाल चली। इन पासों के खेल का नतीजा यह हुआ कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में विनाश ही विनाश हुआ। महाभारत की कथा के अनुसार शकुनी की मृत्यु सहदेव के हाथों हुई थी। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर सहदेव ने शकुनी को पराजित किया था। अब ऐसे में कई बार मन सवालों से भर जाता है कि शकुनी की मृत्यु के बाद उसके पासे कहाँ गए। आइए जानते हैं महाभारत कथा के आधार पर इसका जवाब। शकुनी के पिता ने हड्डियों से बनाए थे जादुई पासे। शकुनी गांधार नरेश शुबल का पुत्र था। शकुनी की बहन गांधारी से धृतराष्ट्र ने जबरन विवाह किया था, क्योंकि राजा शुबल एक नेत्रहीन से अपनी पुत्री का विवाह नहीं करना चाहते थे। अपने साथ अन्याय होता देखकर शकुनी ने कुरुवंश के विनाश की कसम खाई। जब शकुनी के पिता ने मरने से पहले कहा था कि उनकी हड्डियों से पासे बनवाकर शकुनी अपने पास रखे, जिससे कि पासे हमेशा शकुनी का मार्गदर्शन कर सके। शकुनी ने राजा शुबल की मृत्यु के बाद ऐसा ही किया जैसा उन्होंने कहा था, लेकिन शकुनी ने छल कपट और अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए पासों का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आइए जानते हैं वह कथा। जब पांडव राज्य में अपना अधिकार मांगने लगे तो शकुनी को एक नई चाल सूझी। उसने दुर्योधन को द्रुत क्रीड़ा यानी चौसर का खेल खेलने का सुझाव दिया। शुरुआत में दुर्योधन को शकुनी के इस खेल पर शंका थी, लेकिन शकुनी ने दुर्योधन को विश्वास दिलाया कि उसके पासे उसके इशारों पर चलते हैं, इसीलिए उन्हें चौसर के खेल में जीत ही मिलेगी। शकुनी और दुर्योधन ने बड़ी चतुराई के साथ पांडवों को अपने जाल में फंसाकर एक के बाद एक सभी चीजें दांव पर लगा दी। अब क्या हुआ? शकुनी ने ही दुर्योधन को सुझाव दिया कि वह युधिष्ठिर को द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए कहे। अब कुरुक्षेत्र में रणभूमि पर शकुनी की मृत्यु अभी दस्तक दे रही थी। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर शकुनी ने दुर्योधन का खूब साथ दिया, लेकिन जिस तरह छल कपट से भरे मनुष्य को उसके किए की सजा मिलती है, उसी तरह शकुनी का भी अंत होना ही था। शकुनी ग्रह नक्षत्रों का ज्ञानी था, इसलिए उसे लगता था कि वह ग्रह नक्षत्र की आड़ लेकर हर बार अन्याय करेगा और उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो शकुनी का सामना नकुल
और सहदेव से हुआ। कुरुक्षेत्र के इस युद्ध में शकुनि समेत उसके 3 पुत्र नकुल और सहदेव से लड़ते हुए मारे गए। सहदेव ने युद्ध के 18वें दिन शकुनि का सिर काटकर उसका वध कर दिया। शकुनि की मृत्यु के बाद दुर्योधन अपने प्राण बचाकर युद्ध भूमि से भाग निकला। शकुनि की मृत्यु के बाद क्या हुआ उसके पासों का, अब दोस्तों जानिए यहाँ क्या कहा श्री कृष्ण ने और क्या समझा अर्जुन ने, और एक अनहोनी हो गई। श्री कृष्ण जानते थे कि शकुनि के पासे कितने खतरनाक हैं। शकुनि के पासे समाज के पतन का कारण बन सकते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण ने पांडवों को शकुनि के पासों को नष्ट करने के लिए कहा। भीम इन पासों को नष्ट करना चाहता था, लेकिन अर्जुन ने इसकी जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली। अर्जुन ने श्री कृष्ण की आधी अधूरी बात ही सुनी और पासों को लेकर इसे नष्ट करने चले गए। अर्जुन ने जल्दबाजी में इन पासों को नष्ट करने के उद्देश्य से इन्हें नदी में फेंक दिया। उन्हें लगा कि पासों को अधिक समय तक अपने पास रखने से कहीं उनके अंदर भी छल कपट न आ जाए, इसलिए उन्होंने पासों को तेजी के साथ नदी में फेंक दिया। अब क्या हुआ मित्रों? अर्जुन शकुनि के पासों को नदी में फेंककर जब हस्तिनापुर लौटे तो उन्होंने श्री कृष्ण को पासों को नदी में फेंकने की बात कही। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी। शकुनि के पास से मायावी थे, उन्हें केवल नदी में फेंककर नष्ट नहीं किया जा सकता था। ये पासे अगर किसी मनुष्य के हाथ लग गए तो समाज का पतन निश्चित है। तो फिर से समाज का पतन हो जाएगा और माना जाता है कि नदी में बहते हुए पासे किसी मनुष्य के हाथ लगे और कलयुग में फिर से जुए का एक खेल शुरू हो गया। जुए के कारण फिर से दुनिया छल कपट से भर गई और नए नए रूपों में जुए का खेल खेला जाने लगा। तो मित्रों, कैसी लगी यह कथा? और ऐसी ही नई नई कथाएं और जानकारियाँ जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।